चर्चा चिट्ठा में आज सबसे पहले बात करेंगे पुतिन के एक ऐसे पलटवार की जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि कुर्स्क से ज़ेलेंस्की के जो सैनिक हैं वो भाग गए हैं। दरअसल रूस यूक्रेन जंग में बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है। रूस की सेना का दावा है कि कुर्स्क से यूक्रेनी सेना पीठ दिखाकर भागने लगी है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने भी मान लिया है कि कुर्स्क में रूसी सेना भयंकर हमले कर रही है। ज़ेलेंस्की ने तो यहां तक कह दिया है कि अब यूक्रेन की जीत पूरी तरह से अमेरिका के हाथों में है। कुर्स्क हार रहा यूक्रेन, भाग गए ज़ेलेंस्की के भगोड़े। छह अगस्त 2024 को यूक्रेनी सेना ने रूस के कुर्स्क पर हमला करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। रूस भी कुर्स्क पर यूक्रेनी हमलों से शुरू में सकपका गया था। लगभग 20 दिन तक यूक्रेनी सेना के कमांडर इन चीफ कर्नल जनरल अलेक्जेंडर सिरस्की राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को नक्शे पर दिखाते और समझाते रहे कि कैसे यूक्रेन रूस को कुर्स्क में घेर चुका है। ज़ेलेंस्की यहां तक दावा करते रहे कि उनकी सेना ने रूस के कुर्स्क में 1300 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया है। लेकिन ज़ेलेंस्की के इन दावों की हवा उस वक्त निकलनी शुरू हो गई जब 30,000 से ज्यादा रूसी सैनिकों ने 200 टैंक, 400 तोप और 108 लड़ाकू विमानों से यूक्रेनी सेना को चारों तरफ से रौंदना शुरू कर दिया। अब हालात ये हो गए कि कुर्स्क की 36 दिन की जंग में यूक्रेनी सेना बुरी तरह से मारे जा रही है। हालात तो ये हो गए हैं कि यूक्रेनी सेना कुर्स्क के जिन इलाकों पर कब्जा करने का दावा कर रही थी, वहां से यूक्रेनी सेना अमेरिकी और नेटो के हथियारों को छोड़कर यूक्रेनी इलाकों की तरफ भाग रही है। कुर्स्क में रूसी जीत के दावों को आप इस एनिमेशन से भी समझ सकते हैं। रूस के एक टॉप जनरल का साफ कहना है कि हमने यूक्रेनी सेना को कुर्स्क की 10 बस्तियों से भगा दिया और रूसी सेना ने 10 बस्तियों को आजाद करा लिया है। रूसी सेना का यहां तक दावा है कि यूक्रेनी सेना 10 मोर्चों से भाग गई है। रूसी सेना के दावों के मुताबिक पश्चिम कुर्स्क में रूसी सेना ने भारी तोपखाना और टैंक से यूक्रेनी सेना को बुरी तरह से रौंद डाला है। हालात ये हो गए हैं कि यूक्रेनी सेना को पीछे की तरफ से बैकअप भी नहीं मिल पा रहा है। Росіяни почали контрнаступальні дії. Це йде за нашим українським планом. Щодо Білорусі, скупчення бачили давно. Контролюємо цей процес. इस्कंदर ने उड़ाए अमेरिकी रॉकेट सिस्टम। रूस ने यहां तक दावा किया कि उसके इस्कंदर मिसाइल ने डोनेट्स्क में अमेरिकी पैट्रियट सिस्टम को तबाह कर डाला है। ये पैट्रियट सिस्टम यूक्रेन की तरफ से हवाई सुरक्षा के लिए तैनात किए गए थे। इससे पहले रूस ने दावा किया था कि उसने यूक्रेन के F-300 सिस्टम को भी नष्ट कर दिया है। रूस की 500 किलोमीटर तक मार करने वाली छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल इस्कंदर ने यूक्रेनी सेना का धुआं निकाल कर रख दिया है। रूसी सेना की तरफ से जारी किए गए इस वीडियो में एक एक तस्वीर को देखिए। कितने प्रचंड हमले रूसी सेना यूक्रेन के कुर्स्क और पोल्टावा और पूरे डोनेट्स्क इलाके में कर रही है। तो लंबी दूरी के रॉकेट और लड़ाकू हेलीकॉप्टर से जमकर हमले किए जा रहे हैं। अब आप ये भी जान लीजिए कि पूर्वी यूक्रेन पर रूसी सेना किस तरह से हावी साबित हो रही है। रूसी दावों के मुताबिक
पूर्वी यूक्रेन के 1000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर रूस ने कब्जा करने का दावा किया है। दावा किया गया है कि अब तक कुर्स्क में 11,000 यूक्रेनी सैनिक मारे जा चुके हैं। रूस के शीर्ष सैन्य कमांडर मेजर जनरल आब्दी अलाउद्दीनोव का दावा है कि कुर्स्क में यूक्रेनी सेना को बुरी तरह से खदेड़ दिया गया है। पश्चिमी कुर्स्क का बहुत बड़ा इलाका रूस ने छीन लिया है। रूसी सेना यहां तक दावा कर रही है कि उसने सुमय इलाके में यूक्रेन की तरफ से लड़ रहे भाड़े के 30 विदेशी सैनिकों को मार डाला है और उनके कम से कम 6 घातक हथियारों को तबाह कर दिया है। वहीं पोक्रस्क के वोस्टविजेका, ज़ेलिनपोल, नोवोट्रोइट्स्क, रोडिवका, नोवोहरोडिवका, सेलिडोव और माइखाइलिवका के बाद जबरदस्त खूनी झड़पें हो रही है। ज़ेलेंस्की के मुताबिक कम से कम 200 मोर्चों पर रूसी और यूक्रेन की सेना एक दूसरे पर बेहद नजदीक से हमले कर रहे हैं। В результате активных и решительных действий подразделений группировки «Войск-Центр» освобождены населенные пункты Кирова, Птичья, Скучная, Карловка, Заветная и Журавка Донецкой Народной Республики। हम आपको रूसी सेना के जबरदस्त हमलों से जुड़ा ये वीडियो दिखाने जा रहे हैं, जहां रूसी सैनिक तोपों और रॉकेट सिस्टम से यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर जबरदस्त हमले कर रहे हैं। वॉर एक्सपर्ट्स का साफ दावा है कि रूस के हमलों में उसके तोपखाने, टैंक और पैदल सैनिकों का जबरदस्त योगदान है। लेकिन रूस की हवाई ताकत भी यूक्रेन का काल साबित होती रही है। इसी वीडियो में आगे दावा किया गया है कि यूक्रेन के पोक्रस्क पर हमला करने के लिए दर्जनों फाइटर जेट्स को गोला बारूद और मिसाइलों से लैस किया जा रहा है। सुखोई सीरीज के रूसी लड़ाकू विमान और अटैक हेलीकॉप्टरों को जंग में जाते साफ देखा जा सकता है। रूसी फाइटर जेट्स ने पोक्रस्क में हवाई हमलों में भयानक तबाही मचाई है। इस वक्त रूस में कुर्स्क से लेकर के पोक्रस्क तक खूनी खदर मचा हुआ है। हालात ये हैं कि जहां रूसी सेना के हमलों की वजह से कुर्स्क से यूक्रेनी सेना भागने को मजबूर हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पोक्रस्क से सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पर रूस और यूक्रेन की सेना के बीच जबरदस्त जंग चल रही है। कुर्स्क में जहां रूसी सेना ने यूक्रेनी सेना को 10 मोर्चों से भगा दिया है, तो वहीं पोक्रस्क में यूक्रेनी सेना बुरी तरह से हार रही है। पोक्रस्क रणनीतिक रूप से यूक्रेन के लिए बेहद अहम शहर है, लेकिन अब रूस किसी भी वक्त पोक्रस्क पर कब्जा कर सकता है। इधर ज़ेलेंस्की लगातार अपने टॉप कमांडरों के साथ मीटिंग करने में जुटे हुए हैं। ज़ेलेंस्की नक्शे पर बार बार अपने कमांडरों से यही समझने की कोशिश में जुटे हैं कि हम रूस को कुर्स्क में कैसे हराएं और डोनेस्क इलाके को रूसी कब्जे से कैसे बचाएं। Обов'язково російська наволоч відповість за цей удар. Ми знову і знову кажемо усім у світі, хто має силу, щоб зупинити цей терор. Системи ППО і ракети до них потрібні в Україні, а не десь там на складі. हारते यूक्रेन को देखकर नेटो भी फुल एक्टिव हो चुका है। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन के साथ पोलैंड, लिथुआनिया भी यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई तेज करने में जुट गए हैं। जरा ये वीडियो देखिए। जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस टॉप कमांडरों के साथ में मीटिंग करने में जुटे हैं। दावा किया जा रहा है कि पश्चिम जर्मनी में अमेरिकी हवाई अड्डे रामस्टीन पर एक मीटिंग में यूक्रेन को भारी तोप देने का फैसला किया गया। यानी जर्मनी के कमांडर मीटिंग में यूक्रेन को 12 स्वचालित होवित्जर तोपें देने जा रहे हैं, जो यूक्रेनी सेना के लिए किसी रामबाण से कम नहीं है। रूस 30 महीने से यूक्रेन को रौंद रहा है। We know all the situation is not like enjoying time together. We have really serious things to discuss, so I would suggest to step in immediately to do whatever we can. हालांकि रूस अभी भी दावा कर रहा है कि उसकी सेना पहले ही 20% यूक्रेनी इलाके पर कब्जा कर चुकी है। रूसी सेना का ये दावा है कि उसने रूस के कुर्स्क में यूक्रेनी हमलों और कब्जे को तबाह करना शुरू कर दिया है। जरा देखिए 6 अगस्त से अब तक कुर्स्क पर हुए हमले में क्या क्या दावे किए जा रहे हैं। रूसी सेना का दावा है कि यूक्रेनी सेना ने अचानक 6 अगस्त को कुर्स्क इलाके पर हमले शुरू कर दिए थे।
इस हमले में 1000 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिक, 11 टैंक, 20 बख्तरबंद यूक्रेनी सेना के शामिल हुए। वहीं टेलीग्राम पर एक बयान में रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यूक्रेन ने अपने 22वें मैकेनाइज्ड ब्रिगेड के 300 यूक्रेनी सैनिकों, 11 टैंकों और 20 से भी ज्यादा बख्तरबंद के जरिए कुर्स्क इलाके में हमले किए थे। अब आप ये भी जान लीजिए कि 24 फरवरी 2022 से अब तक रूस यूक्रेन के कितने हिस्से पर कब्जा कर चुका है। यूक्रेन की डीप स्टेट टेलीग्राम चैनल की रिपोर्ट का दावा है कि रूस ने यूक्रेन की 62,000 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा जमीन पर कब्जा कर लिया है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि रूस अब तक यूक्रेन के 5वें हिस्से पर कब्जा कर चुका है। यूक्रेन के डोनेट्स्क, खेरसोन, लुहांस्क और ज़ापोरिज़िया इलाके रूस के कब्जे में आ चुके हैं। इधर ISW का अनुमान बेहद चौंकाने वाला है। ISW का कहना है कि रूस 1 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा इलाके में कंट्रोल कर चुका है। यानी कागजों में यूक्रेन जीत रहा है और जमीन पर रूस की जीत हो रही है। इधर पुतिन के बेहद वफादार रूसी गणराज्य के चेचन्या नेता रमजान कादिरोव ने बड़ा दावा किया है। कादिरोव के मुताबिक वो दिन दूर नहीं जब यूक्रेन को जंग में बुरी तरह से हरा देंगे, यूक्रेन को 2 हिस्सों में फाड़ देंगे, यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को मजबूर कर देंगे कि हमारे सामने खड़ा हो और मेज पर रखे सरेंडर के कागजों पर साइन करें। पुतिन को जितना इलाका चाहिए होगा उतना इलाका हम छीन लेंगे। हैरानी की बात यह है कि ज़ेलेंस्की अभी भी यूक्रेन की जीत के दावे कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेनी सेना के कमांडर इन चीफ अलेक्जेंडर सिर्स्की ये मानने को मजबूर हुए हैं कि रूस के 30,000 से ज्यादा सैनिक कुर्स्क से पोक्रोव्स्क सेक्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। अब इस हालात में यूक्रेन को ज़ेलेंस्की पुतिन के कोहराम से कैसे बचा पाएंगे, ये वाकई पूरी दुनिया के सामने एक बड़ा सवाल बना हुआ है। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।